दोस्तों, अक्सर मरीज सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या पित्ताशय की थैली में पथरी यानी गॉल स्टोन्स को बिना ऑपरेशन के दवाइयों से जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या किसी घरेलू नुस्खे से ठीक किया जा सकता है? एक सर्जन के तौर पर मैं आपको इसका साइंटिफिक तरीके से जवाब दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशन कुशवाहा, कंसल्टेंट जनरल इन लेप्रोस्कोपिक सर्जन। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पित्ताशय की थैली में पथरी कैसे बनती है। दोस्तों, पित्ताशय के अंदर होता है पित्त यानी बाइल। इसके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन इनका लेवल बढ़ जाता है या फिर ये जो पित्ताशय है यानी गॉल ब्लैडर है वो सही तरीके से खाली नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में पित्ताशय के अंदर पथरी बनने लगती है। पित्ताशय के अंदर जो पथरी होती है वो 80 to 90% केस में कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है और ये काफी कठोर रहती है यानी हार्ड होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत सारे लोग गुर्दे में पथरी यानी किडनी स्टोन और पित्ताशय की थैली में पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन इन दोनों को एक जैसा समझने लगते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर गुर्दे की पथरी की बात की जाए तो जब ये पथरी पेशाब की नली यानी यूरेटर में होती है और छोटे साइज की होती है, तो ज्यादा पानी पीने और दवाइयों से ये पेशाब के रास्ते से बाहर निकल सकती है। जबकि पित्ताशय की थैली की पथरी के केस में ये जो पथरी होती है वो एक बंद थैली में होती है यानी ब्लाइंड सैक में होती है, और इसकी जो नली होती है यानी सिस्टिक ट्रैक्ट होती है वो 2 से 3 mm की होती है यानी बहुत पतली होती है, और इसमें से पथरी का बाहर निकलना बहुत ही असंभव होता है। दोस्तों, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि बिना ऑपरेशन के पथरी गायब, 10 दिन में गॉल ब्लैडर स्टोन खत्म। तो आइए इन दावों के पीछे जो सच्चाई है उनको हम साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर समझते हैं। सबसे पहला है, क्या दवाइयों से पथरी घुल सकती है? दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एलोपैथी की दवाइयों से पथरी घुल सकती है। ये आंशिक रूप से सही है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड केस में ऐसा देखने को मिलता है। एलोपैथी में एक दवाई का नाम है अर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड यानी UDCA। ये दवाई जो पथरियां बहुत छोटी होती हैं यानी जिनका साइज लेस देन 5 mm होता है और जो प्योर कोलेस्ट्रॉल की होती हैं उनमें ये काम कर सकती है। वो भी तब जब गॉल ब्लैडर पूरी तरह से काम कर रहा हो, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो और पेशेंट को कोई दर्द नहीं हो रहा हो, तभी ये दवाई काम कर सकती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, इस दवाई का असर देखने में 6 महीने से 2 साल तक का समय लग जाता है, और सबसे बड़ी बात, इलाज बंद करते ही 60 to 70% केस में ये पथरी वापस बन जाती है। इसका मतलब ये है कि ये इलाज स्थायी नहीं है यानी परमानेंट नहीं है। इसलिए अर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड दवाई को केवल टेम्परेरी या स्पेशल कंडीशन में ही दिया जाता है। ऐसी कंडीशन जिनमें कि हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ओल्ड एज के हैं या फिर जिनमें कोई सीवियर हार्ट डिजीज है, तो ऐसे केस में अर्सोडिऑक्सिकोलिक दवाई दी जाती है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि क्या होम्योपैथी की दवाइयों से पथरी गल सकती है। दोस्तों, होम्योपैथी में चैलिडोनियम और लाइकोपोडियम इन दवाओं का दावा किया जाता है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी रिलायबल क्लिनिकल स्टडी या ट्रायल नहीं है जो ये साबित कर सके कि होम्योपैथी की दवाइयां गॉल स्टोन को डिजोल्व कर सकती हैं या उनको गला सकती हैं। होम्योपैथी की दवाइयों से कभी कभी सिम्टम्स जैसे गैस, हल्की उल्टी या अपच, इनमें थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन वे पथरी को निकाल कर या गलाकर खत्म नहीं कर सकते। होम्योपैथी से पथरी निकालने या गलाने वाली ये गलतफहमी कई बार मरीजों को नुकसान में डाल देती है, क्योंकि जब तक वो ये मेडिसिन लेते रहते हैं तो पथरी का साइज धीरे धीरे बढ़ता रहता है और फिर अचानक से तेज दर्द, जॉन्डिस या पेनिकिटाइटिस जैसे खतरे पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आयुर्वेद से बिना ऑपरेशन की पथरी ठीक हो सकती है? दोस्तों, आयुर्वेद में गॉल स्टोन्स को पित्तास्मरी कहा जाता है। कुछ जड़ी बूटियां जैसे भूमि आंवला, त्रिफला, कुटकी, कालमे, गोकरू ये लिवर और डाइजेशन के लिए काफी लाभकारी मानी जाती हैं। लेकिन आज तक किसी भी साइंटिफिक स्टडी में, चाहे वो ICMR या पबमेड, इनमें कोई भी ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि जो ये दावा कर सके कि ये दवाइयां गॉल स्टोन को पूरी तरह घोल के निकाल सकती हैं। आइए साइंस के आधार पर हम समझते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयां क्यों असरदार नहीं है। दोस्तों, जो गॉल स्टोन्स होते हैं वो 80 to 90% केस में कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं और ये काफी कठोर स्ट्रक्चर होती है। कोई भी हर्बल या आयुर्वेदिक दवा गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर पथरी को केमिकल रूप से डिजोल्व नहीं कर सकती। इन दवाइयों से पाचन सुधर सकता है, गैस कम हो सकती है, दर्द कम हो सकता है, लेकिन पथरी गॉल ब्लैडर के अंदर ही रहती है, इसलिए ये पथरी का स्थायी इलाज नहीं है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पित्ताशय की थैली में पथरी के लिए जो घरेलू नुस्खे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर देखा होगा कि गॉल ब्लैडर फ्लश, लेमन या ऑलिव ऑयल, इनके नुस्खे बहुत ज्यादा मशहूर हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर आप रात को जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, नींबू का रस और सेब का रस ये आप पीते हैं तो अगले दिन हरे कण के रूप में आपकी ये पथरी निकल जाती है।
लेकिन इसके पीछे जो साइंटिफिक फैक्ट हैं उनको आप समझिए। जब आप भारी मात्रा में जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल पीते हैं तो वह मल के साथ में यानी स्टूल के साथ में गांठों के रूप में बाहर निकलता है, जिसे लोग गलती से पथरी समझते हैं। लेकिन ये पथरी नहीं है, बल्कि ये जो तेल होता है उसका सैफोनिफिकेशन होता है, यानी उसका साबुनीकरण होता है, वो होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो घरेलू नुस्खे हैं वो भी कोई कारगर नहीं है, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों, घरेलू इलाज कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। मैंने खुद कई मरीज ऐसे देखे हैं जिन्होंने महीनों घरेलू इलाज या आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयां ली हैं और बाद में इमरजेंसी में वो पेशेंट आए हैं और हमको इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पित्ताशय की थैली में पथरी के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक दवाइयां कितनी कारगर हैं, यानी कितनी प्रभावी हैं। अब हम बात करते हैं सही इलाज की। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पित्ताशय की थैली में पथरी है तो उसका सही इलाज केवल सर्जरी है। पित्ताशय की थैली में पथरी के लिए ओपन और लेप्रोस्कोपिक किसी भी विधि द्वारा सर्जरी की जा सकती है। आज के समय में लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी यानी कीहोल सर्जरी, जिसे दूरबीन विधि द्वारा भी ऑपरेशन बोलते हैं, ये सबसे सुरक्षित, प्रभावी और परमानेंट इलाज है। इसमें लेप्रोस्कोप यानी दूरबीन से पूरे पित्ताशय को पथरी समेत निकाल दिया जाता है। ये ऑपरेशन 3 या 4 छोटे छेद बना के किया जाता है। इसमें दर्द बहुत कम होता है, मरीज को 1 या 2 दिन में छुट्टी कर दी जाती है और सबसे बड़ी बात, पथरी वापस नहीं बनती, क्योंकि इसमें पूरी पित्ताशय की थैली को निकाल दिया जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर ये ऑपरेशन करा दिया जाएगा, पित्ताशय निकाल दिया जाएगा तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, 1 या 1.5 महीने तक आपको गैस जैसी बनने की समस्या हो सकती है, लेकिन बाद में आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, ऐसी कोई भी समस्या नहीं रहती। तो दोस्तों, याद रखिए, पथरी गलाने की दवा केवल एक भ्रम है, सर्जरी ही केवल स्थायी समाधान है। अगर आपको या आपके किसी परिजन को गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय की थैली में पथरी है तो सही सलाह के लिए आप क्वालिफाइड सर्जन से मिलें और उन्हीं से सलाह लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी गलतफहमी से बच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।